नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। और आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं नागार्जुन का कवि परिचय। तो दोस्तों, नागार्जुन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, उनकी रचनाएं और कुछ सम्मान देखेंगे कि किस तरह से नागार्जुन ने हिंदी साहित्य में अपना योगदान दिया। दोस्तों, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो न्यू बैच जून 2021 के नाम से हमने चैनल के प्लेलिस्ट में प्लेलिस्ट बना रखी है। आप वहां जाकर उन्हें देखें, क्योंकि वहां पे जो कंप्लीट सिलेबस है, आगामी शिक्षक पात्रता जो परीक्षाएं होने वाली हैं जुलाई के एंड और अगस्त में, उन सभी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए कंटेंट हमने वहाँ पे प्रोवाइड कराया हुआ है। तो जाकर आप वहाँ देखें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें। नागार्जुन मूल या वास्तविक नाम है इनका वैद्यनाथ मिश्र। इस पर प्रश्न पूछा गया है, नागार्जुन का मूल या वास्तविक नाम क्या है। अन्य नाम है इनका नागार्जुन और यात्री नाम से भी ये जाने जाते हैं। 1936 ईस्वी में श्रीलंका में बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने एवं बौद्ध भिक्षु बन जाने पर इनका नाम नागार्जुन पड़ा। ये श्रीलंका में बौद्ध धर्म के विद्यालंकार परिवेश में 3 वर्ष तक रहे थे। इनका जन्म हुआ था 30 जून 1911 में। जन्मभूमि थी मधुबनी, जिला बिहार। मृत्यु हुई थी 5 नवंबर 1998 में। मृत्यु स्थान था इनका दरभंगा, जिला बिहार। इनके पिताजी का नाम था गोकुल मिश्र और पत्नी का नाम था अपराजिता देवी। कर्म क्षेत्र कवि थे, ये लेखक थे और उपन्यासकार थे। युग था इनका प्रगतिवादी युग। अब रचनाएं की बात करें तो इनकी जो रचनाएं हैं वो है युगधारा 1953, सतरंगे पंखों वाली 1959, प्यासी पथराई आंखें 1962, तालाब की मछलियां, तुमने कहा था 1980, खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980, हजार हजार बाहों वाली 1981, भस्मांकुर खंड काव्य है इनका, ऐसे भी हम क्या ऐसे भी तुम क्या, पुरानी जूतियों का कोरस 1983, रत्न गर्भा, काली माई, रविंद्र के प्रति, बादलों को घिरते देखा है कविता है इनकी, प्रेत का बयान, आओ रानी हम ढोएं पालकी, वे और तुम, अकाल और उसके बाद, सिंदूर तिलांकित भाल कविता है, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान कविता है, इस गुब्बारे की छाया में 1989। ओम मंत्र, भूल जाओ पुराने सपने। अब उपन्यास की बात करते हैं तो इनके उपन्यास हैं रतिनाथ की चाची 1948, बलचनमा 1952, नई पौध 1953, बाबा बटेसर नाथ 1954, दुखमोचन 1957, वरुण के बेटे 1957, उग्रतारा, कुंभी पाक, पारो, आसमान में चांद तारे। मैथिली रचनाएं हैं इनकी हीरक जयंती जो कि उपन्यास है, और पत्रहीन नग्नगाछ कविता संग्रह है। बाल साहित्य में इन्होंने लिखा है कथा मंजरी भाग 1, कथा मंजरी भाग 2, मर्यादा पुरुषोत्तम, विद्यापति की कहानियाँ। व्यंग्य पर इन्होंने लिखा है अभिनंदन, और निबंध संग्रह में इन्होंने लिखा है अन्नहीनम क्रिया नाम, और बांग्ला रचनाओं में इन्होंने लिखा है मैं मिलिट्री का पुराना घोड़ा। इसका इन्होंने हिंदी अनुवाद किया था। सम्मान और पुरस्कार की बात करें तो नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार से उनकी ऐतिहासिक मैथिली रचना पत्रहीन नग्नगाछ के लिए 1969 में सम्मानित किया गया था। उन्हें साहित्य अकादमी ने 1994 में साहित्य अकादमी फेलोशिप के रूप में भी नामांकित कर सम्मानित किया था। विशेष तथ्य अगर देखें तो नागार्जुन मैथिली भाषा में यात्री के नाम से कविता लिखते थे। यह प्रश्न पूछा गया है कि नागार्जुन मैथिली भाषा में किस नाम से कविता लिखा करते थे, तो यात्री नाम से कविता लिखा करते थे। किसी अंधविश्वास के कारण बचपन में इनका नाम ढक्कन रखा गया था। लोग इन्हें प्यार से बाबा भी कहते थे, बाबा नागार्जुन। इन्होंने इंदिरा गांधी की राजनीति को केंद्र बनाकर एवं उन पर अनेक आरोप लगाकर कविताएं लिखी थी। यह व्यंग्य में माहिर हैं, इसलिए इन्हें आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। इन्होंने प्रगतिवादी काव्यधारा को जन जन के अभाव व आकांक्षाओं से जोड़कर उसे जन जागरण की कविता बना दिया था। इनके द्वारा दीपक नामक पत्रिका का संपादन कार्य किया गया था। यह जन्म से कवि,
प्रकृति से घुमक्कड़ एवं विचारों से मूलतः मार्क्सवादी माने जाते हैं। नागार्जुन ने अपनी भाषा में ठेठ ग्रामीण शैली के मुहावरों का प्रयोग किया है। इनकी मृत्यु के बाद सोमदेव तथा शोभा कांत के संपादन में इनकी एक लंबी कविता भूमिजा प्रकाशित हुई थी। इनका संपूर्ण कृतित्व नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है। कवि आलोक धनवा ने नागार्जुन की रचनाओं को संदर्भित करते हुए कहा कि उनकी कविताओं में आज़ादी की लड़ाई की अंतर्वस्तु शामिल है। नागार्जुन ने कविताओं के जरिए कई लड़ाइयाँ लड़ी। वे एक कवि के रूप में ही महत्वपूर्ण नहीं अपितु नए भारत के निर्माण के रूप में भी दिखाई देते हैं। नागार्जुन जैसा प्रयोग धर्मा कवि कम ही देखने को मिलता है, चाहे वे प्रयोग लय के हों, छंद के हों, विषय वस्तु के हों। ये कथन है नामवर सिंह का। इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, भोगा हमने क्रांति विलास, अब भी खत्म नहीं होगा क्या पूर्ण क्रांति का भ्रांति विलास। काम नहीं है दाम नहीं है, तरुणों को उठाने दो बंदूक, फिर करवा लेना आत्मसमर्पण। 5 पूत भारत माता के, दुश्मन था खूंखार, गोली खाकर एक मर गया बाकी बच गए 4। 4 पूत भारत माता के, चारों चतुर प्रवीण, देश निकाला मिला एक को बाकी बच गए 3। 3 पूत भारत माँ के, लड़ने गए वो अलग हो गया उधर एक, अब बच गए 2। 2 बेटे भारत माता के, छोड़ पुरानी टेक, चिपक गया एक गद्दी से बाकी बच गया 1। 1 पूत भारत माता का, कंधे पर था झंडा, पुलिस पकड़कर जेल ले गई बाकी बच गया अंडा। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक काली कुतिया सोई उसके पास। बदला सत्य अहिंसा बदली, लाठी गोली डंडे हैं, कानूनों की सड़ी लाश पर प्रजातंत्र के झंडे हैं। तो ये था दोस्तों नागार्जुन जी के बारे में। तो यही चीज़ें हमने अभी तक देखी हैं, तो कुछ इम्पोर्टेंट्स थे जो हमने इसमें जोड़े हैं। तो मिलते हैं किसी और कवि के साथ, कुछ और जानकारियों के साथ अगली वीडियो में, अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।